हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस आर बी प्रेजेंट। और आज हम बनाने वाले हैं ये वाला प्रोडक्ट कार्ड यूजिंग मैप मेथड। ये ज़्यादातर ई कॉमर्स वेबसाइट में ऐसा बनाया जा होता है और किसी भी वेबसाइट में बना सकते हो आप ऐसा। इसको बनाने के लिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले बनाते हैं अपना index.html और इसके बाद लिखते हैं अपना बॉयलर प्लेट कोड। इसके लिए बॉयलर प्लेट कोड लिखे। यार ये क्या हो रहा है? हाँ, ये है अपना बॉयलर प्लेट कोड। अब सबसे पहले करते हैं अपना CSS को लिंक। अरे यार, CSS के लिए तो हमने फाइल ही नहीं बनाया। तो अब जाते हैं, सबसे पहले तो CSS का फाइल बनाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं स्टाइल डॉट CSS। ये बन गया अपना स्टाइल डॉट CSS। अब लगे हाथ हम बना लेते हैं स्क्रिप्ट डॉट JS जावास्क्रिप्ट के लिए। ये स्क्रिप्ट डॉट JS भी बन गया। अब चलते हैं अपने index.html पेज में। अब ये हम अपना CSS को लिंक कर लिए और इसके बाद करते हैं हम जावास्क्रिप्ट के फाइल को लिंक अपने HTML पेज में। ठीक है भाई, इस प्रकार से करते हैं लिंक। ठीक है, ये कोड बार बार आ रहा है यार, ये फालतू एक एक्सटेंशन ना। अब मैंने बनाया है HTML में ये कार्ड। ये आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो और इसका बनाता हूँ मतलब मुझे बनाना है CSS पे। ये पहले तो रन करके देख लेते हैं इसको। ये मैंने ऐसा बनाया है, फिलहाल के लिए अपने यूज के लिए ऐसा बनाया हूँ। मैंने सिखाने का मतलब मेरा JS है आपको। तो आप अपने हिसाब से HTML CSS लिख सकते हो और मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके CSS भी मैंने लिख लिया। ये है पूरा CSS, आप इसको देख सकते हो अगर आप एज इट इज कॉपी करना चाहते हो तो। ठीक है भाई, और अपने एक बार index.html भी देख लेते हैं। ये है अपने कार्ड। ठीक है, ये ये ऐसा दिख रहा है ना। ये है अपना एक सिंगल कार्ड ना। तो फिलहाल हमने अपना HTML और CSS कंप्लीट कर लिया और अब देखते हैं अब जावा स्क्रिप्ट। यहाँ से आप प्रॉपर देखते जाना और स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करना। अगर समझ ना आए तो आप वीडियो को रोकना और फिर कोड को देखना और मैं जो समझाया हूँ उसको एक बार याद करना। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं जो प्रोडक्ट हमने डाटा लिया है, अब इसको करते हैं कंसोल। ठीक है भाई, इंस्पेक्ट में गए, पेज में राइट क्लिक किए, उसके बाद इंस्पेक्ट में जाके कंसोल डॉट लॉग में जितना भी अपना प्रोडक्ट का डाटा है वो अपना कंसोल में दिख रहा है। ठीक है, दिखा, पूरा दिख रहा है। अब इसके बाद इसका तो काम हो गया, अब इसको हटा देते हैं। अब आगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम अपना index.html में जो है कंटेनर का जो मेन क्लास है, इसके क्लास को हम सिलेक्ट करेंगे, कंटेनर को। ठीक है, उसके लिए लिखेंगे कॉन्स्ट। अरे क्या हो रहा है, उसके लिए लिखते हैं अब कॉन्स्ट कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और क्वेरी सिलेक्टर में हम करते हैं कंटेनर। ठीक है भाई, अब इसको भी एक बार ना
हम कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आ रहा है। प्रॉपर हमें चेक करते हुए जाना है कि हम क्या सही आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में कंटेनर को हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं भाई। ठीक है, और एक बार फिर इसको रन करके देखते हैं। इंस्पेक्ट में गए, इंस्पेक्ट में राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में गए, उसके बाद कंसोल, कंसोल में देखिए ये सब पूरा अपना HTML का जितना भी डाटा है वो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब दिख रहा है प्रॉपर ये सब, देख लीजिए। अब फिर जावास्क्रिप्ट में इसका फिर कंसोल का कोई मतलब नहीं है, अभी हटा देते हैं इसको। अब इसके बाद बनाते हैं एक खाली वाला वेरिएबल कार्ड्स के नाम से। ठीक है, इसको अभी फिलहाल के लिए एम्प्टी रख देते हैं। इसमें आने वाले टाइम में इसमें डाटा डालेंगे। अब कैसे डालते हैं फिर देखते हैं। अब इसके बाद मेन सीखने वाली चीज ये है, यहाँ मेन यहाँ से है ना। अब प्रोडक्ट हमारा जो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है उसका जो वेरिएबल है उसमें लगाते हैं मैप। तो मैप लगाने का तरीका यही है। मैप में आ रहा है आइटम, आइटम। अब प्रॉपर इसको भी एक बार कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं कि क्या हमारा जितने बार जितना हमारा डाटा है क्या उतना बार ये आइटम प्रिंट हो रहा है कि नहीं। अरे यार क्या लिख दिया यार, आइटम। एक बार प्रिंट करके देखते हैं इसको। रन किए, रन किए, ये देखिए पूरा डाटा अपना आ रहा है वापस। ठीक है, फिर कंसोल डॉट लॉग को हटाते हैं। मेरा ये कंसोल डॉट लॉग बार बार करने का मेन मतलब ये है कि हमें प्रॉपर चेक करते हुए जाना है क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं। तो इसके बाद ये जो कार्ड्स है उसको लिए प्लस इज इक्वल टू किए। अब प्लस इज इक्वल टू के बाद बैकटिक, बैकटिक लगाए और लिख देते हैं राज वर्मा। ठीक है, अब ये भी चेक करते हैं कि क्या सच में राज वर्मा 50 बार आ रहा है कि नहीं। अरे यार सॉरी, कंसोल डॉट लॉग तो किया ही नहीं मैंने। कंसोल डॉट लॉग, अब इसमें लिखते हैं कार्ड्स। ठीक है भाई, ये प्रॉपर आ रहा है। तो यहां तक फिलहाल तो हमने सही किया है। अब फिर कंसोल डॉट लॉग को हटा दिए। अब मेन काम यहां से शुरू होने वाला है ना। अब हम अपना इंडेक्स डॉट HTML में जो कार्ड का जो फॉर्मेट बनाए हैं उसको करते हैं कट। कट किए, बस कंटेनर को छोड़ के ना, कंटेनर को छोड़ के भाई। अब ये बैकटिक के अंदर में इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, और फिर कार्ड को करके देखते हैं फिर एक बार कंसोल। क्या सच में जो कार्ड बनाए हैं, कार्ड का जो स्ट्रक्चर है वो आ रहा है कि नहीं प्रॉपर। आ रहा है, देखिए प्रॉपर आ रहा है भाई। अभी तक के तो ठीक है। अब जो अब इसमें डायनेमिक डाटा डालते हैं, लेकिन डायनेमिक डाटा डालने से पहले मैं आपको यह सिखाऊंगा कि वो डाटा को एक्सेस कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको हटा देते हैं पूरा ना। हाँ, इसको पहले तो पूरा हटा ही देता हूँ। अब यहां लिखता हूं मैं कंसोल डॉट लॉग। अब इसमें लिखता हूं मैं आइटम। आइटम जो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट है सबके लिए आइटम चलेगा। ये देखिए पूरा आइटम आ रहा है। अब वो आइटम ये ऑब्जेक्ट है उसके अंदर में देखिए सबका प्रॉपर्टी आ रहा है। कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी इमेज, ये सब देखिए आ रहा है ना। अब इसको एक्सेस करने के लिए बस लिखना पड़ेगा हमें आइटम डॉट कैटेगरी। और अगर कैटेगरी चाहिए तो आइटम डॉट कैटेगरी, और नाम चाहिए तो आइटम डॉट नेम। बस यही लिखना है। उसके बाद पूरा जो
अपना ऑब्जेक्ट का जो डाटा है वो हमें एक्सेस हो जाएगा, मतलब अपने पास यूज उसको कर सकते हैं इस फॉर्म में। ठीक है भाई, अब फिर एक बार लाते हैं वो स्ट्रक्चर को, ले आए। अब देखिए ना कैसे यूज करते हैं। एक बार फिर कंसोल डॉट लॉग किए, क्या सच में आ रहा है, फिर कोई एरर तो नहीं है, आ रहा है, फिर सभी डाटा वापस आ रहा है। अब इसको करते हैं कट, यहाँ पूरा खाली है अभी, क्योंकि हमने पूरा अपना HTML पूरा खाली कर दिया वहां से यहाँ। अब इसको करते हैं, जो इमेज वाला जो URL है वो आएगा अपना ऑब्जेक्ट से, तो इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको करते हैं कट, हटा दिए। अब यहां से आता है अपना डायनेमिक डाटा, कैसे ऑब्जेक्ट से यहां हम एक्सेस करेंगे। ठीक है भाई, तो इसके लिए लगाए हम डॉलर का साइन और करली ब्रैकेट, और उसके अंदर में लिखे आइटम, आइटम डॉट इमेज, इमेज। इससे जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो यहां आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार सब में करना है ना। पहले तो इसको फिलहाल दिखा देता हूं आपको कि आ रहा है कि नहीं सच में ना। तो यहां लिखते हैं हम कंटेनर जो सिलेक्ट किए थे, कंटेनर डॉट इनर HTML इज इक्वल टू कार्ड। जितने भी कार्ड का डाटा है वो अपना कंटेनर में जाके, मतलब कंटेनर में चला जाए। ठीक है, अब आगे देखिए, जो कंटेनर का जो इनर HTML है, इनर HTML जो उसका HTML है वो उसको बदलना है अपने को बस। फिलहाल आप HTML तो आप जानते ही होंगे, मैं यहाँ पे अभी आपको जावास्क्रिप्ट सिखा रहा हूँ। HTML CSS के लिए मैं सेपरेट वीडियो और बना दूंगा। तो यहाँ सब में जैसे आइटम डॉट इमेज किए उसी प्रकार सबका जो डायनेमिक डाटा वहां से ऑब्जेक्ट में आ रहा है उसको यहाँ एक्सेस करते हैं। तो सब में आइटम डॉट लगा लगा के सबको एक्सेस करते हैं। जैसे आइटम डॉट स्टॉक हो गए। अब इसके बाद लिखते हैं आइटम डॉट, इसको आइटम डॉट नेम। देखिए सब में एक ही बार में लग गया मेरा। अब इससे यह होगा कि जितना भी उसमें ऑब्जेक्ट में डाटा है वो सब उस जगह में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आ गया, ये आया। आईफोन, सैमसंग, रियलमी, वन प्लस, रेडमी नोट, ये सब। बस इसमें इमेज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ अभी आईफोन आईफोन का बस 2-4 इमेज डाला हूँ। अब देखते हैं, कुछ इमेज लगा के देख लेते हैं भाई। किसका देखे, सैमसंग S23। इसका इमेज खोजते हैं पहले तो, गूगल में गए। इमेज, इमेज कौन सा ले है। ये नहीं, देखते हैं क्या कैसा है। नहीं, इसमें मजा नहीं आ रहा यार, हटा, पैक करते हैं। ये वाला इमेज, ये वाला देखते हैं, हाँ ये ठीक लग रहा है। तो इसमें इमेज कॉपी एड्रेस किए, और बस अपना जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है उसमें इमेज का जो लिंक है बस उसको हटा के वो वाला लिंक जो कॉपी किए थे उसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है भाई, ये देखिए आ गया, डायनेमिक आ रहा है। बस इसी प्रकार आपको करना है। ठीक है, और अगली वीडियो में हम इसमें जितने कैटेगरी के बेस में हम इसको सॉर्ट करेंगे, फिल्टर कराएंगे। आप जिस कैटेगरी में क्लिक करोगे सिर्फ उसी का ही प्रोडक्ट दिखेगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। देखते हैं कौन क्या इमेज, कौन सा डाल के देखते हैं। लैपटॉप को भी डाली के देख ही लेते हैं। इमेज कॉपी एड्रेस, और लैपटॉप का डालते हैं HP। हाँ,
ये किए इसको कट और वो जो किए हैं उसको पेस्ट। इससे लैपटॉप का जो इमेज है वो आ जाएगा। आ गया। ठीक है भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। कृपया लाइक, फॉलो एंड शेयर।